हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देखने में तो ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, पर बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। बस हमको स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर। अगर हम रूल फॉलो करें, जो भी रूल दिया जाता है बस उसको फॉलो करते हुए चले, हमारा जो ट्रांसलेशन है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचान होता है, पहचान हमने पहले से इसलिए लिख कर रखा है ताकि वीडियो लंबी हो जाती है और वीडियो छोड़कर भग जाते हैं लोग। ठीक है, कोई 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखता है, फिर उसके बाद निकल जाता है। तो हमको ये नहीं करना, हम इसीलिए मैं लिख कर रखता हूं। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में, जो इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है। क्या चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। बस आप उसको इतना ही याद रखिए, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसका जो रूल है, जो नियम है, इसको याद रखिए। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन के साथ किसका प्रयोग करना है, हैज का। ठीक है, और दूसरा है आई, वी, दे, यू प्लूरल पर्सन के साथ किसका प्रयोग करना है, हैव का। इस टेंस में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए हम इसको आगे समझते हैं। हमारे सामने है असर्टिव सेंटेंस। क्या है असर्टिव, इसका स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, जिस तरह मैं बताया था उसी तरह करेंगे। किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट है बेटा, से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, याद करना, अपना पाठ, खत्म। तो क्या करेंगे, मैं की मीनिंग आई। अब इसी आई के अनुसार ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, अब इसी सब्जेक्टवा के अनुसार क्या करेंगे, हैज या हैव। तो आई के अनुसार हैव, आई हैव। ठीक है, याद करना का मीनिंग क्या होता है, लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न, लर्न। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लर्न, LEARNT, लर्न। अब अपना का मीनिंग, अपना पार्ट दे दिया, तो आई के अनुसार अपना का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई के अनुसार माई। ठीक, तो माई लेसन। ठीक है, अगला है तुमने झूठ बोला है। झूठ बोलना का मीनिंग क्या होता है, टेले। देखिए यहाँ पे बोला आ है दिया ना, आ है, तो तुमने की मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। अब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हैज या हैव, तो यू हैव। ठीक, झूठ बोलना का मीनिंग टेल ए लाई। ठीक, फिर इसमें क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। ठीक है, हमने आम खा लिया है, हमने की मीनिंग क्या हो जाएगा, वी के अनुसार हैव। ठीक, खाना, ये लिया दिया गया इससे मतलब नहीं, खाना, खाना की मीनिंग ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन। तो ईटेन क्या, आम, तो द मैंगोज। अगला क्या है, हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक, तो लिखेंगे द फैट कैट। अब ये जो बिल्ली है ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार हैज। ठीक है, अब लिया दिया गया मतलब नहीं, पी लिया है, फिर क्या, संपूर्ण दूध। ठीक, तो पीना का मीनिंग क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो ड्रंक द संपूर्ण दूध, तो द होल मिल्क। ठीक है, आगे हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमको जिस तरह बताया था उसी तरह चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, तुम की मीनिंग यू। अब यू के अनुसार हैज या हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। ठीक है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम नहीं को काट देंगे, इसके लिए नॉट।
ठीक है। फिर उसके बाद पीटना का मीनिंग क्या, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है। बीटेन किसको, अपने छोटे भाई को। तो यू के अनुसार अपना का मीनिंग क्या होता है, यू के अनुसार होता है योर, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वही है, अपने छोटे भाई। तो क्या हो जाए, योर यंगर, YOUN, यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। और बड़े की मीनिंग क्या होती है, एल्डर होता है, ठीक है। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने, तो हमको क्या है, उन्होंने मतलब दे, ठीक। अब ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, हैव। फिर नहीं दे दिया तो हैव नॉट। बुलाना का मीनिंग क्या होता है, काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कार्ड, कार्ड। और तुम्हें की मीनिंग क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, ठीक है। तो यू। हरि ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, तो हरि, ठीक। नहीं दे दिया तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो हरि हो गया, तो हरि। हरि अब क्या है, एक वचन है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके अनुसार हरि हैज, अब नहीं दे दिया तो हरि हैज नॉट, ठीक। चुराई है तुम्हारी पुस्तक, तो चुराना का मीनिंग क्या होता है, स्टील। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन, स्टोलन। किसकी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, तो योर बुक। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, ठीक है। तो राम के भाई ने, तो लिखेंगे राम्स, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। अभी राम का भाई जो है ना, ये क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके अनुसार हैज, हैज नहीं दे दिया तो नॉट, ठीक। खरीदना का मीनिंग क्या होता है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट, बाट क्या खरीद रहा है, उपन्यास, तो अ नोवेल, बाट अ नोवेल। आगे हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो जो शब्द क्या से शुरू होते हैं, जो शब्द क्या से शुरू होते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, क्या को खत्म करने के लिए इसमें देखना है, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, तो क्या दे दिया, तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है तुम्हारा भाई, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हैज या है, जो भी लगेगा उसको, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले उठा के रख देंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई इसका मतलब सिंगुलर पर्सन, तो इसके अनुसार हैज। फिर तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद लिया दिया गया सब मतलब नहीं है, कर लिया अपना काम, ठीक। तो करना का मीनिंग क्या होता है, डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, डू डिड डन, तो क्या हो जाएगा, डन। अब क्या करना है, तुम्हारा भाई इसका मतलब लड़का है, इसके अनुसार क्या करेंगे, अपना अपनी अपने मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई लड़का है उसके अनुसार ही हो जाएगा, ही के अनुसार पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इसके अनुसार लिखेंगे हिज वर्क, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है, तो तुमने हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हैज या हैव लगाएंगे, तो उससे पहले हमको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हैव यू, हैव यू, ठीक है। अब इसमें कभी दे दिया ना, तो ये रेंडमली कहीं कहीं लग जाता है, हैव यू एवर, ठीक। फिर उसके बाद देखना, क्या, सफेद हाथी, तो देखना के मीनिंग क्या होता है, सी, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सा सीन, तो सीन द वाइट एलिफेंट,
हैव यू एवर सीन द व्हाइट एलिफेंट। अगला है, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। यहां पे देखिए नहीं दे दिया प्लस इंट्रोगेशन, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, दूध वाला का मीनिंग पता ही है, क्या हो जाएगा, मिल्कमैन। तो हैज द मिल्कमैन, हैज द मिल्कमैन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नॉट। आना का मीनिंग क्या होता है, कम केम कम। ठीक, तो कम यहां पे रख देंगे सो फार, सो फार या इट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। ये कौन सा है, जो हमारा शब्द, जो हमारा वर्ड जो है, सबसे पहले तो हम ये जो सेंटेंस होता है उसको हम केयरफुली पढ़ते हैं, वो उसी से हमको पता चलता है वो सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है, तो तुमने अपना कार्य पूरा कब किया है, तो कब दे दिया, कब पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कब की मीनिंग व्हेन। ठीक, फिर इसमें हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। तो क्या तुम क्या है, तुम प्लूरल पर्सन है, तो उसके अनुसार हैव, व्हेन हैव यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, तुमने अपना कार्य पूरा कब किया है। ठीक, पूरा करना, ठीक, अपना कार्य, ट्रांसलेशन हो गया। तो क्या करेंगे, व्हेन हैव यू। ठीक, पूरा करना का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट, तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर क्या, अपना कार्य, तो योर वर्क, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तुम्हारा कुली अब कहां चला गया है, तो यहां पे दे दिया कहां, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो वेयर। ठीक, तुम्हारा कुली, ये हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके अनुसार वेयर हैज। फिर तुम्हारा कुली मीन क्या, योर कुली। कुली, फिर उसके बाद जाना की मीनिंग चला, चला जाना, मतलब चला गया है अब। तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब की मीनिंग नाउ। ठीक, तुमने अब तक कितने प्रश्न हल कर लिए हैं, तो तुमने यहां पे कितना प्रश्न दिया है ना, कितना प्रश्न, तो ये हमसे पूछ रहा है, ये हमारा क्या है, जब कितना कितनी देगा ना, तो उसमें दो होते हैं, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। जो कि काउंटेबल के लिए, उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी, क्या प्रश्न, क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस। फिर तुम के अनुसार क्या, हैव यू, हैव यू। हल करना, हल करना का मीनिंग क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व थर्ड फॉर्म लगेगा। अब तक की मीनिंग सो फार या इट लगा देते हैं। इट, ये हमने अब तक पूरा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने अब तक इसका पूरा ट्रांसलेशन देख लिया। अब आपके सामने आएगा, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा।